नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 61वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज 61वें दिन पर हमारे श्लोक होंगे 68 और 69, 68th एंड 69th श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत ही उम्दा श्लोक हैं और स्वर को ध्यान में रखेंगे। आइए स्वर का पाठ शुरू करते हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणाम् इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कल के नाव वाले वो जो श्लोक थे कि बुद्धि को जैसे पवन नाव को ले जाता है, ऐसे विषय बुद्धि को ले जाते हैं, इंद्रियों को ले जाते हैं, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के लिए जो अवस्था रात्रि के समान है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, या निशा सर्वभूतानाम, कि समस्त प्राणियों के लिए जो अवस्था रात्रि के समान है, उसमें स्वप्रकाश आत्मा में संयमी स्थिति प्रज्ञा जागृत है। और जिस अवस्था में सब प्राणी जागते हैं, आत्मा को देखने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मैं गहरे में उतरूंगा क्योंकि श्लोक बहुत गहरा, उसको समझने के लिए आपको पहले हंसा दूं। तो एक बार हम एक वनवासी क्षेत्र के अंदर गए और उसमें एक टीचर अपने को थोड़ा सा ब्राइट दिखाने के लिए आया। बोला, मैंने संस्कृत में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, तो हमने कहा कि कोई श्लोक की मीमांसा कर लीजिए। तो बोले, श्लोक आप बता दो, मैं बता दूंगा। अब उनको लगा ये शहर से आए हुए व्यक्तियों को क्या संस्कृत वगैरह से होगी, मैं निपट लूंगा इनसे। तो हमने कहा कि ये जो श्लोक है गीता का, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, इसका अर्थ बता दो। बोले, वो ऐसा है कि निशा नाम की लड़की है, या निशा सर्वभूतानाम, सभी लोगों के बीच में निशा नाम की लड़की है। तस्याम जागृति संयमी, उसको देख करके सब लोग मतलब सो भी नहीं सकते, जागते ही रहते हैं। अच्छा, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और निशा ऐसी है कि सबको मतलब जगा के रखती है, फिर रात को खुद सो जाती है। धन्य प्रभु, आपके पांव कहां हैं। ऐसे कभी कभी अनुभव जीवन के हंसा भी देते हैं। और इस श्लोक को अगर समझोगे तो मार्मिक श्लोक है। या निशा सर्वभूतानाम, निशा मतलब शाम, रात, निशा। या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए, सभी जनजीवन के लिए रात है, जिसके लिए, सभी भूतों के लिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, रात को कौन जगता है? योगी, भोगी और रोगी। अब मैं योगी बोलूं तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मत समझना, वो तो वैसे ही परम योगी हैं, हम उनको नमन करते हैं। पर गीता के भाषा में योगी, भोगी और रोगी रात को जगते हैं। रोगी खांसता रहेगा और भोगी तो आपको पता ही है, या तो रेड लाइट में मिलेगा या डिस्को में मिलेगा, है ना। तो योगी, भोगी और रोगी ये जगेंगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, योगी जागेगा, संयमी जागेगा। यस्याम जागृति भूतानि, और जब भूत जगत जाग जाएगा, सा निशा पश्यतो मुने, मुनि उसमें अपने आप को सुला देता है। अब आप बोलोगे जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं वो तो रात को जगते हैं, वो योगी हैं। अब तो मैं उसमें क्या कहूं आपको, वो बेचारे कर्म योग तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते हैं, अपनी निद्रा पे कब्जा लेकर के उस पर कंट्रोल करके वहाँ सर्व करना 12 घंटे का समय है, तो उनको तो नमन है। कुछ चीज़ें मजाक मस्ती अलग चीज़ होती है, पर अध्यात्म में उसको हम इससे मिक्स नहीं कर सकते कि वो काम कर रहे हैं तो योगी हो गए। वो भोग के लिए योग कर रहे हैं, वो भी समझो। वो कमा क्यों रहे हैं, कोई डोनेशन थोड़ी करने वाले हैं। वो तो उसके बाद उसको पता है कि सैटरडे को क्या होने वाला है और संडे को क्या होने वाला है। इट्स अ पार्टी टाइम, और फिर बिल कितना आने वाला है, यू नो इट वेरी वेल। एनीवे, तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान बुद्ध एक बार जहां पर कर रहे थे विहार, शाम का समय था,
और भगवान बुद्ध की सत्संग समाप्त करने की एक शैली में वो कहते हैं कि जिसका जो जो काम है उस काम पर लग जाए। समय बहुत बहुमूल्य है, गवाना नहीं, आज इतना ही। और भगवान बुद्ध ने सत्संग समाप्त किया। शाम का समय था। तो पहला तो उस सत्संग में हर प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे थोड़ी सत्संग में सारे साधु बैठेंगे, संत बैठेंगे। तो पहली कतार के अंदर जो साधु संत बैठा हुआ था उसने कह दिया कि भगवान बुद्ध ने यह संकेत दे दिया है कि समय बहुत कम है, अपने अपने काम पे लग जाओ। तो ये भजन करने का समय है, मैं माला फेरूंगा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। और फिर दूसरे कतार में एक चोर बैठा हुआ था। उसने कहा अपने को डरने की क्या जरूरत है भाई, जब बुद्ध ने बोल दिया अपने काम पे लग जाओ। वो रात में निकला, उसने चोरी करनी शुरू कर दी। तीसरी कतार में एक वैश्या भी बैठी हुई थी। उसने कहा मैं तो सत्संग सुनने आई थी। भगवान बुद्ध ने स्वयं से कहा कि अपने अपने काम पे लग जाओ, समय बहुत कम है। हम वही समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं। हम लाख समझाएं किसको, अपने बच्चे को भी, वो कहां समझता है। और फिर हम सर पीट लेते हैं कि नालायक है। नालायक वो नहीं है, उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है, उसकी अपनी बुद्धि है, उसकी अपनी प्रेरणा है, उसके अपने आशीर्वाद हैं संतों की जो भी उसके ऊपर है। वो वही समझेगा जो आप उसको लाख दिशाएं बदल बदल के समझाओ, वो नहीं। वो जो समझना चाहता है वही समझेगा। उसने तय कर रखा हुआ है और उसी समझ के अनुसार वो अपनी समझ के अनुसार वर्तन भी करता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता इतनी स्पष्ट है और निरपेक्ष भाव से उस हर एक वस्तु स्थिति को रखती है कि अगर आप उसमें न्यूट्रल होकर के श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से गीता का श्रवण करते हो, गीता अपने एकेडमिकली पढ़ने से पढ़ सकते हो, समझ में नहीं आएगी। फिर शिकायत करो कि गीता के अंदर तो समझ में नहीं आता, कभी कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये करो ये ना करो, ऐसा है वैसा है। गीता को ऐसा ही है जैसे मानो कि न्यूक्लियर विस्फोट की पूरी बुक आपके हाथ में दे दी जाए, तो आप उसमें से न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाओगे? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपको उस साइंटिस्ट के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा। अरे ये छोटी सी पीएचडी भी जो हम करते हैं उसमें 5-5 साल देने पड़ते हैं भाई। और फिर वो पीएचडी के करने के बाद तो देख रहे हो नौकरियां अभी भी नहीं मिल रही है उनको। 5 साल दे दिए। 5 साल अगर पुराणों में दिए होते, 5 साल वेदों में दिए होते, 5 साल संस्कृत को दिए होते तो आज करोड़ों रुपए छाप लिए होते। नहीं, वो दुकानें चल रही है, कितनों की चल रही है। कुछ नहीं तो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ लो 3 साल, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि जन्म कुंडली देखेंगे, तो अगर विद्या है आपके पास तो उसकी बहुत बड़ी मार्केट। मैं कहता हूं कि उलूल जुलूल हमने लोगों को ट्रेनिंग में ले रखा है, बाकी फील्ड तो ऐसे के ऐसे कोरे पड़े हैं, खाली पड़े हैं। क्यों नहीं हम पढ़ते हैं? और जिन्होंने मानो कि थोड़ा बहुत कमा लिया है, अपने जीवन को समझना चाहते हो तो अध्यात्म की तरफ बढ़ो, अध्यात्म पढ़ो। ऐसा थोड़ी है कि जगत में गुरुजनों की समाप्ति हो गई। जितनी ऑक्सीजन कृष्ण के जमाने में थी उतनी ऑक्सीजन आज भी है, जितनी राम के जमाने में थी उतनी आज भी है। धर्म जितना तब था अब भी है, संत जब तब जितने थे आज भी उतने ही है। अरे संत ना होती तो जल मरती है दुनिया। कौन कहता है घोर कलयुग है, संत नहीं है? मैं दिखाता हूं, आओ। तुम्हारी आंखों में धूल तुमने खुद चौंकी हुई है कि तुम्हें जहां देखो चोर उचक्के बदमाश दिखाई देते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज बी होल्डर ऑफ। तुम्हारी आंखों के अंदर क्या चश्मा लगा हुआ वो तुम्हें दिखाई देता है। कोई चोर उचक्के ऐसे फैले हुए नहीं है और ना ही कोई ईमानदार सब जगह है। अपने विवेक का इस्तेमाल करो, जो चाहिए वो मिल जाता है। दुनिया में ढूंढने से भगवान मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? गीता उसमें एनसाइक्लोपीडिया है, पैरामीटर सेट कर देती है। तो इस श्लोक में तस्माद यस्य महाभाव निगृतानि सर्वस्व वाला जो उसके पहले वाला श्लोक था, तस्यस्या इंद्रियाणि वैसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए महाभाव जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। इससे ज्यादा वो क्या समझाएंगे कृष्ण कि बुद्धि को स्थिर करने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों को विषयों से वश में करना होगा। बारंबार महाराज जी ब्रह्मचार्य पर कैसे है? तो ब्रह्मचारी की जो इंद्रिय है उसको क्यों भटकने देते हो भाई? कौन कह रहा है तुम्हें मोबाइल में नंगी पुंगी तस्वीरें देखो, सोते हुए अर्धनंगी तस्वीरें देखो? कौन कहता है तुम्हें कि तुम्हारे आसपास की जो कॉलेजियन
लड़कियों को भी तुम हवस की नजरों से देखो, और ऐसा लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी है। वो तो समाज के नियम के अनुसार ज्यादा खुल के बोलती नहीं है, पर मानव जो संरचना है वो तो सेम है, कहीं उल्टा पुल्टा कहीं पे भी नहीं है। हम तो हजारों लाखों लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमें पता है, हम किसी के कोई विरुद्ध थोड़ी है। लेकिन जब यह बता दिया गया कि जिसकी इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से वश में की हुई है, उसकी बुद्धि इस तरह है, फिर भी इंद्रियों को वश में करने के लिए उपवास है, तप है, यज्ञ है, दान है, तो कुछ तो करोगे। अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए ये चाटुकार बोलते हैं ना, मेरी जबान में वो, तुम बिना मिर्ची के खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, खट्टा मुझे बहुत पसंद है, मीठा मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कहो मेरी इंद्रियों को पसंद है। तुम तो आत्मस्वरूप हो, इंद्रियों को पसंद है, और वो कम करने से या उसको सजग करने से या उसको जगाने से समझ जाती है, इंद्रिय आपके वश में आ जाती है। जब तक आप इंद्रिय के वश में हो तब तक दुर्गति है। इंद्रिय आपके वश में आ जाए, आप मालिक हो जाते हो। बस खेल यही है, सारा खेल यही है कि आप जब तक इंद्रियों के वश में हो तब तक आप गुलाम हो। जिस दिन इंद्रिय आपके वश में आ जाती है, आप उसके मालिक हो, आप पूरे इस कायनात के मालिक बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। और फिर या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जब ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन का ये समय, वने मने और कोने जो रामकृष्ण कहते हैं, ये निशा का जो समय होता है, ये संध्या का जो समय होता है, ये रात का जो समय होता है, बहुत अक्सीर समय है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने शरीर को कष्ट दे करके ये सब करना। अपने स्वभाव को देखना, अपने शरीर को देखना, खान पान को देना, परिस्थितियों को देखना, देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद इन चीज़ों पे अमल करना। इसीलिए गुरुजनों की आवश्यकता होती है। तुम लाख लिख लो कि मैं भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानता हूँ, शिव मानता हूँ, वो खड़े होकर के तुमको समझाएंगे नहीं। समझाएगा तो देहधारी गुरु ही तुम्हें समझाएगा। तो आइए इन 2 श्लोकों का स्वर से एक बार पाठ करें। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। गुरु के ऊपर भी फिर श्लोक आएंगे, हम उसका भी चिंतन मनन करेंगे। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे अन्य श्लोकों में। तब तक के लिए नमो नारायण।